व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व और इसका विकास साधारणतया केवल किसी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से ही समझे जाते हैं, जैसे कि किसी के व्यवसाय में बढ़ोतरी अथवा सामाजिक सुअवसर। व्यक्तित्व के वास्तविक सच्चे स्वरूप का विश्लेषण विरले ही किया जाता है। वास्तव में व्यक्तित्व है क्या? यह अहम चेतना है, बड़े हुए अभिमान के भाव में अहंकार नहीं, वरन अस्तित्व की चेतना के रूप में। हम में से प्रत्येक जानता है मेरा अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त हम एक विशेष रूप में अस्तित्व के लिए सचेत हैं, जैसे स्त्री अथवा पुरुष, और साथ ही उनके कुछ विशिष्ट गुण हम स्वयं को अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, अनुभवों और वातावरण के अनुसार सोचते हैं। एक गृहिणी स्वयं को गृहिणी के रूप में ही सोचती है। एक प्राध्यापक स्वयं को प्राध्यापक के रूप में सोचता है। एक वैज्ञानिक स्वयं को एक वैज्ञानिक के रूप में सोचता है। तथापि जब वे सो जाते हैं तो वे अपने दिन भर के क्रियाकलापों को भूल जाते हैं। निद्रावस्था में अस्तित्व की चेतना बनी रहती है, यद्यपि जागृत अवस्था के व्यक्तित्व के अहम की धारणा पूर्व रूप से समाप्त हो सकती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति नींद से जागता है, उसको अपनी सामाजिक पहचान याद आ जाती है और वह उसके साथ पुनः संबंधित हो जाता है। अतः व्यक्ति जिस व्यक्तित्व को अपनी जागृत अवस्था में प्रदर्शित करता है, वह केवल एक संवारा हुआ एवं आंशिक व्यक्तित्व है। अस्तित्व की चेतना मूल रूप से एक सार्वजनीन असीमित अवस्था है, लेकिन थोड़ी बहुत उन व्यक्तिगत गुणों द्वारा बंध जाती है जिन्हें हम दिन प्रतिदिन अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप हम भूल गए हैं कि हमारे व्यक्तित्व गुण हमारे व्यवहार के अनुसार बढ़ाए अथवा घटाए जा सकते हैं। हमारा असली व्यक्तित्व कहाँ से आता है? यह ईश्वर से आता है। वे पूर्ण चेतना है, पूर्ण अस्तित्व है और पूर्ण आनंद है। सृष्टिकर्ता जानते हैं कि उनका अस्तित्व है और वे यह भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व शाश्वत है और उनका स्वभाव नित्य, नवीन, आनंद है। मानव मन के द्वारा हम अनंत ईश्वर के मन को नहीं जान सकते और न ही अकथनीय ब्रह्म क्या है इसका बोध कर सकते हैं, परंतु आत्मा की अधिचेतन अवस्था में हम ईश्वर की विद्यमानता का आनंद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। जो आनंद हम किसी भी अनुभव से प्राप्त करते हैं, ईश्वर से ही प्रवाहित होता है, चाहे वह किसी बाह्य परिस्थिति द्वारा ही उत्पन्न हुआ हो। अपने अंतर में एकाग्र चित्त होकर आप अपनी आत्मा के दिव्य आनंद को सीधे भीतर अनुभव कर सकते हैं और बाहर भी। यदि आप स्वयं को
इस चेतना में स्थिर कर सकें तो आपका बाह्य व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा और सब प्राणियों के लिए आकर्षक बन जाएगा। आत्मा ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी है और जब हम आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व ईश्वर के गुणों और सुंदरता को प्रदर्शित करने लगता है। वही आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। अन्य कोई विशिष्टता जिसे आप व्यक्त करते हैं कुछ अंश तक एक आरोपण मात्र है, वे वास्तविक आप नहीं हैं। एक दिव्य व्यक्ति जो ईश्वर की ब्रह्मांडीय चेतना में रहता है किसी भी प्रकार के बाह्य व्यक्तित्व को जिसे वह चाहे अपना सकता है। जब मैं अपने मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सचेत होता हूँ तो मैं सीमित हो जाता हूँ, परंतु जैसे ही मैं अपनी चेतना को आत्मा के क्षेत्र में बदलता हूँ, मैं प्रत्येक वस्तु को मात्र एक चलचित्र की भांति देखता हूँ। व्यक्ति जब सिनेमा के पर्दे पर चित्रों को प्रदर्शित करने वाले प्रकाश की किरण पुंज की ओर ध्यान देता है तो वह देख सकता है कि वे सब चित्र प्रक्षेपक प्रोजेक्टर से निकलने वाली प्रकाश की किरणों द्वारा प्रकाशमान हो रहे हैं। उसी प्रकार मैं संसार और इसके समस्त प्राणियों को मात्र ईश्वर के द्वारा साकार रूप दिए गए विचार मात्र के रूप में देखता हूँ। भौतिक पदार्थ पर मन को एकाग्र कीजिए और आप प्रत्येक वस्तु को भौतिक पदार्थ के रूप में ही देखेंगे, परंतु जैसे ही आप अपनी चेतना को दिव्य ज्ञान की अवस्था पर ले जाते हैं तो आप ईश्वर के प्रकाश की किरणों के सागर को समस्त भौतिक पदार्थों के पीछे प्रवाहित होते देखते हैं। आप प्रत्येक वस्तु को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। यद्यपि ईश्वर की समरूपता प्रत्येक वस्तु में प्रतिबिंबित होती है, फिर भी यह ब्रह्मांडीय प्रकृति में विविध रूप में प्रतीत होता है। उनका सृजनात्मक जीवन पूरी पृथ्वी में प्रवाहित होता है। भूमि में एक बीज डाल दीजिए और यह उगने लगता है। धातु ईश्वर की एक विशेष सुंदरता और शक्ति को व्यक्त करते हैं। वनस्पति जगत में वे अपने व्यक्तित्व में फिर से परिवर्तन ले आते हैं। जीवन की सक्रिय अभिव्यक्ति पौधों में और अधिक दिखाई देती है। फिर भी सृष्टि का अध्ययन यह बताता है कि प्रत्येक धातु, प्रत्येक पौधा, प्रत्येक प्राणी का एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है और मनुष्य में हम और अधिक विस्तृत व्यक्तित्व पाते हैं, क्योंकि मनुष्य जानता है कि वह जीवित है, चेतन प्राणी है, लेकिन ये सब विभिन्न व्यक्तित्व ईश्वर से ही लिए हुए हैं। केवल मात्र वे ही एक जीवन है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के हृदय में मैं ही आत्मा हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। इस प्रकार ईश्वर गीता में अपना वर्णन करते हैं और बाइबल में हम यह
उद्घोषणा पढ़ते हैं, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, आरंभ और अंत। प्रभु ने कहा, वर्तमान, भूत और भविष्य सर्वशक्तिमान मैं ही हूँ।